कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। नमस्कार दोस्तों, देखिए फिर से आप लोगों के लिए आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का सवाल लाया है। ठीक है, बहुत ही ये क्या है, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सवाल है कोचिज। क्या है? कोचिज। कोचिज में सेंट फ्रांसिस चर्च बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ? तो ये बिल्डिंग का निर्माण देखिए तब हुआ वर्ष 1503 में। कब हुआ? 1503 में। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण। क्या? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो भारत में वन्य जीवों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए मुख्य कानूनी ढांचा प्रदान करता है, किस वर्ष अधिनियम किया गया था? तो ये है वर्ष 1972। कब किया गया था? 1972। नेक्स्ट है आमतौर पर विटामिन बी3। क्या सुने आप लोग? आमतौर पर विटामिन बी3 की गंभीर कमी के कारण होने वाली 4 डीएस बीमारी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पेलार्गा। किसे? पेलार्गा। नेक्स्ट है ऐतिहासिक संगीतकारों में से किसे कर्नाटक संगीत में सरली बड़ीसा और सप्तताल अलंकार को सूत्रबद्ध करने का श्रेय दिया गया था? ठीक है, इसका आंसर है पुरंदर दास। किसे? पुरंदर दास। नेक्स्ट है किस वर्ष भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत हुई? तो ये हुई वर्ष 1956 में। कब हुआ? वर्ष 1956 में। नेक्स्ट है भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमें किस प्रकार की वनस्पति में आबनूस, महोगनी और शीशम जैसी प्रजातियां मिलेगी? तो ये प्रजातियां हमें मिलेगी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। ठीक है, नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है देश की अब तक सेवा न पाने वाली बड़ी आबादी को उचित लागत पर वित्तीय सेवा प्रदान करना। ठीक है, भारत की समुद्रयान परियोजना का एक हिस्सा मत्स्य 6000 किस प्रकार की वस्तु यंत्र है? इसका आंसर हो जाएगा देखिए मानव युक्त पनडुब्बी। क्या बोला? भारत की समुद्रयान परियोजना का एक हिस्सा मत्स्य 6000 किस प्रकार की वस्तु यंत्र है? तो इसका आंसर देखिए क्या है? मानव युक्त पनडुब्बी। नेक्स्ट है कृषि उपज का वह भाग। कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजारों में बेचा जाता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है विपणन अधिशेष। ठीक है, नेक्स्ट है एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रव्य तंतु कहलाते हैं। इसका आंसर है जीवद्रव तंतु। क्या है इसका आंसर? जीवद्रव तंतु। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ये तराइन जो इसका प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर है 1191। क्या है इसका आंसर? 1191। सहभागी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों और किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रकृति क्या है? इसका आंसर है राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनिवार्य और किसानों के लिए ऐच्छिक। इस बात पर किसने जोर दिया और प्रचार किया कि वेदांत सभी का धर्म है, केवल हिंदुओं का नहीं? इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद।
क्या आ जाएगा इसका आंसर? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट सवाल है जलियांवाला बाग। क्या सुने आप लोग? जलियांवाला बाग घटना के विरोध में मानद नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके विरोध में मानद नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के संगठन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 80। क्या जाएगा इसका आंसर? अनुच्छेद 80। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका पावासों का समीकरण। क्या सुने आप लोग? पावासों का समीकरण जिसका उपयोग अक्सर किसी पदार्थ के पर्याप्त गुणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है किस ग्रीक अक्षर द्वारा दर्शाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा न्यू। क्या हो जाएगा इसका आंसर? न्यू। जनगणना 2011 के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। नेक्स्ट है किस वर्ष में ए ब्रश विथ लाइफ, क्या बोला? ए ब्रश विथ लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी वर्ष 1997 में। कब लिखा गया था? वर्ष 1997 में। नेक्स्ट है अंतिम पल्लव शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अपराजिता वर्मन। क्या? अपराजिता वर्मन। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश के किसी प्रिज्म से परिक्षेपित होने पर देखे गए रंग। तो कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के किसी प्रिज्म से, देखिए श्वेत प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश में क्या है? यह सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। तो उसमें कह रहा है कि श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से क्या करते हैं? हम गुजारते हैं। तो उसमें जो है कौन कौन परिक्षेपित होता है? तो इसमें होता है नीला, हरा, पीला और नारंगी। नीला, हरा, पीला और नारंगी क्या होता है? विक्षेपित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है काशीराम द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1984 में। कब किया गया था? वर्ष 1984 में। नेक्स्ट है कौन सा नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सीधी रेखा में नियत चाल से चल रही है तो वह विरामावस्था ही रहेगी या एक सीधी रेखा में नियत चाल से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल न लगाया जाए? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कौन सा नियम कहता है, मतलब ये न्यूटन का जो है, न्यूटन के सर पे क्या हुआ था? एप्पल यानी सेब गिरा हुआ था, जिसमें यह गुरुत्वाकर्षण बल का नियम का क्या कर लिया? ये खोज कर लिया। उसी में इसका भी एक और नियम है जिसमें कह रहा है कि कौन सा नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, मान लीजिए कि कोई वस्तु क्या है? विरामावस्था में यानी विराम में, ठीक है, या एक सीधी रेखा में नियत चाल से चल रही है। एक सीधी रेखा है और उसमें क्या है? नियत चाल से वो चल रही है। ठीक है, तो वह विरामावस्था ही रहेगी या एक सीधी रेखा में नियत चाल से चलती रहेगी? कह रहा है कि वह विरामावस्था में रहेगी या कि नियत चाल से चलती रहेगी। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बल न लगाया जाए। आप लोग जानते हैं कि बिना बल का कोई भी नियम लागू नहीं होगा। बिना बल का जो है वो गाड़ी हो, कोई भी वस्तु विरामावस्था में उसे हम गति में लाएंगे तो बिना बल लगाए वो अपनी अवस्था यानी विरामावस्था से गति की ओर नहीं जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई बल न लगाया जाए। तो यह न्यूटन का जो था, न्यूटन का पहला नियम था। क्या था? यह न्यूटन का पहला नियम था।
नेक्स्ट है किस भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और महिला अधिकारों के अधिवक्ता ने जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय राष्ट्र ध्वज का प्रथम संस्करण फहराया था? इसका आंसर है भीकाजी कामा। क्या है? भीकाजी कामा। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। क्या जाएगा? अनुच्छेद 76। नेक्स्ट है परिसंकटमय कार्य में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध का प्रावधान भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में परिलक्षित होता है? तो ये होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है भारत में मोहम्मद गौरी का वायसराय और सेना का समग्र कमांडर किसे माना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता था। किसे माना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा विकसित राष्ट्रीय रेल मार्ग 1 का निर्माण किस नदी तंत्र पर हुआ है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र हल्दिया से इलाहाबाद तक। ये नदी कहां से? हल्दिया से इलाहाबाद तक। कौन सा नदी? तो गंगा भागीरथी हुगली नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु युवा निधि योजना आरंभ की है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कहां? कर्नाटक। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा काल पूरा पाषाण काल के बाद का है? कौन सा काल जो है पूरा पाषाण काल के बाद का है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण। क्या? मध्य पाषाण। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।